प्यारे साथियों, जो हिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र से स्टार्ट किया गया था उसका आज तीसरा पार्ट लेके आए हैं। जिन्होंने 2 पार्ट अभी तक नहीं देखा है वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इसमें बहुत ही ऐसे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें लिखा भी है PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये कौन सा पार्ट है? पार्ट कहा जाए तो आप बताएंगे तीसरा पार्ट यानी P3 आप कह सकते हैं। चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं। आशा करता हूँ आज की श्रृंखला आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायी होगा। प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन कब रद्द किया? पहला 1919, 1927, 1938, 1945। तो आपको बता दूं इसमें से कोई उत्तर सही नहीं है। कब किया था? तो आप बताएंगे 1911 में जो है बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था। और किस राजा ने? तो राजा पंचम ने निरस्त किया था। इतना इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग दुर्घटना किस कांड समय हुआ था? 1917 में, 1919 में, 1918 में, 1935 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1919 में, 13 मार्च 1919। 13 मार्च 1919, ये आपको डेट तक याद रखना है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1911 में बिहार में किसके अंतर्गत आता था? बंगाल महाप्रांत, उत्तरी, केंद्रीय या कलकत्ता? तो इसका उत्तर बिहार किसके अंतर्गत आता? बिहार जो है बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों बिहार के अंतर्गत आते थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली जिन्ना, जाकिर हुसैन। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खां जो थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है प्यारे साथियों? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी या जलियांवाला बाग? तो चौरी चौरा कांड जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित था। आप इस समय चौरी चौरा कांड ये कहाँ पर हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। वहां पर एक थाने को जला दिया गया था आंदोलनकारियों द्वारा। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? पहला था अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? होम रूल लीग आंदोलन जो है लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर कौन सा है? सिंधु घाटी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या पंजाब? तो इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। लेकिन अब हड़प्पा कहाँ पर? भारत में नहीं है। भारत और पाकिस्तान, ये दोनों पाकिस्तान में है। अब सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो अब भारत का? तो बताओगे राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भारत में क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी याद करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा में विश्वास करते? मातृशक्ति में, कर्मकांड में, आत्मा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? किस में विश्वास करते थे? मातृ पूजा में यानी मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। और किस देवता की पूजा करते थे? और बताओ पशुपति जी की। पशुपति जी की एक बहुत विश्वविख्यात मंदिर कहाँ पर? तो अब तो नेपाल में है। आर्य शब्द का समाज अर्थ क्या है? वीर है, श्रेष्ठ, कुलीन है, विद्वान है, अयोध्या। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आर्य शब्द का क्या मतलब होता है? तो आप बताओगे कुलीन या श्रेष्ठ होता है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल, गेहूं, तंबाकू या सभी? तो आप क्या बताएंगे किसका नहीं था? तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक वासियों को नहीं था। चावल, गेहूं का तो था ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? उपनिषद है, अथर्ववेद है, शूल्ब सूत्र, सप्त ब्राह्मण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शूल्ब सूत्र जो क्या है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। किस वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं? तो किसके बारे में वैदिक युग की बात की गई है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद जो है सबसे नवीनतम वेद है या नया वेद है। चलते हैं। गायन का जनक किसे कहा जाता है? संगीत का जनक? तो सा से संगीत, सा से सामवेद को कहा जाता है। प्यारे साथ, वेदों की संख्या कितनी है? 3 है, 4 है, 6 है, 7, 8 है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वेदों की संख्या कितनी है? टोटल 4 है। उपवेद की संख्या भी कितनी है? तो आप बताओगे तब भी 4 ही है। उपवेदों की संख्या भी 4 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा था, पशुपालन था, कृषि था, व्यवसाय था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आप बताओगे पशुपालन था।
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को, ऋग्वेद को, अथर्ववेद को, यजुर्वेद को? तो इसका उत्तर हो जाएगा संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सा से संगीत और सा से सामवेद आप याद कर सकते हैं। कर्म कांड का उल्लेख किसमें है तो आप बताओगे यजुर्वेद में। धनुर्विद्या का है तो यजुर्वेद में है। प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? सेल्यूकस को, चाणक्य को या मनु को? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? प्रथम विधि निर्माता आप सभी लोग जानते होंगे मनु को कहा जाता था। मनु स्मृति इनकी पुस्तक का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? प्रथम तथा प्रधान ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद, महाभारत या श्रीमद् भगवद गीता? इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर प्यारे साथी का श्रीमद् भगवद गीता हो जाएगा। श्री भक्ति का, कृष्ण भक्ति का जो है प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो भूमि है, गोधन है, गोधन और भूमि इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोधन जो है ऋग्वेद में महत्वपूर्ण धन के रूप में। गौ को अघन्या कहा जाता था, यानी वध न करने योग्य। पुराणों की संख्या कितनी है आपसे पूछा जाए तो पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जिनके किसकी उपासना होती थी? वैदिक में किसकी उपासना होती थी? प्रकृति की, माता की या त्रिमूर्ति की? तो इसका उत्तर आपको बता दे। वैदिक धर्म में किसकी पूर्ति होती थी आप बताओगे? प्रकृति की पूजा होती थी। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उल्लेख किया गया? वरुण, इंद्र, राम या कृष्ण? किसके लिए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इंद्र के लिए जो है पुरंदर। किलो को, पुरंदर की मतलब क्या होता है बताओ? किलो को तोड़ने वाला। पुरंदर का मतलब भी पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? गणित से, संस्कृत से, ज्योतिष से? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ज्योमिति से है। संबंध किससे शुल्ब सूत्र का? तो आप बताएंगे ज्योमिति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तो मा सदगम कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे अस्तो मा सदगम किससे लिया गया है? तो आप बताएंगे ऋग्वेद से लिया गया है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी निर्धारित की गई है पता चलता है? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1/6 निर्धारित की गई है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाना जाता था किसे? तांबे को, स्वर्ण आभूषण को, चांदी को? इनमें से कोई नहीं। तो किसे निष्क क्या कहते थे प्राचीन में? स्वर्ण आभूषण को क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। लेकिन एक गुप्त कालीन में किसे कहा जाता? सिक्के को निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? गौतम थे, चाणक्य थे, विदुर थे, पतंजलि थे? योग तो सभी लोग जानते हैं, बाबा रामदेव को जो जानता होगा योग दर्शन को जरूर जानता होगा। तो इसके जनक कौन माना जाता है? पतंजलि को कहा जाता है। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र किससे संबंधित था? तो बताओगे राजनीति से संबंधित था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? दर्शन से, धर्म से, योग से? इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपनिषद किससे संबंधित है? आप बताओगे दर्शन से संबंधित है। आरंभिक वैदिक साहित्य की सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? वैदिक में सिंधु है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती? तो आपको बता दो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आप बताओगे कौन सा? सिंधु है। लेकिन सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती। सरस्वती को नदी तमा, देवी तमा भी कहा जाता था। चलते हैं। जबकि गंगा यमुना का उल्लेख एक बार हुआ है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से, वेदांत से, न्याय से या सभी? तो आप बताओ कर्म का सिद्धांत किसमें दिया गया? तो बताओगे मीमांसा से। एक होता उत्तर मीमांसा, एक होता है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के लेखक है जैमिनी, जबकि उत्तर मीमांसा के लेखक है बादरायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? गणतंत्र, प्रजातंत्र, राजातंत्र या वंशानुगत राज प्रणाली? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? गणतंत्र थी। तो प्यारे साथियों आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।